यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण के समय में प्रभु ने कुछ महत्वपूर्ण जो है शिक्षाएं, महत्वपूर्ण बातें जो मनुष्यों के लिए प्रदान करी, वो 2000 साल बाद भी आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी 2000 साल पहले थी। और उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज जिसका वर्णन प्रेरितों के काम का पहला अध्याय और उसकी चौथी और पांचवी आयत, यदि आपके पास बाइबलें हैं तो मेरे साथ निकाल लें। जो हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और चौथी और पांचवी आयत। वहां क्या लिखा है? और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना ने तो बपतिस्मा किससे दिया? पानी में दिया, लेकिन तुम न सिर्फ पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, लेकिन जब तुम्हारे कटोरे उमड़ने लगेंगे तब लोग तुमसे आशीषित होंगे। और ठहरे रहना, यरूशलेम में बाट जोते रहना, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने तुमसे की है, जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने तुमसे की है। वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उतरेगा। और देखें, पवित्र आत्मा इन 2000 सालों में एक्सक्लूसिव रूप से, आज यीशु मसीह शारीरिक रूप से नहीं है, यीशु मसीह शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज किस रूप में है? पवित्र आत्मा के रूप में। और ऐसा कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा मात्र 100 किलोमीटर के क्षेत्र में थी, लेकिन आज पवित्र आत्मा की सेवा दुनिया के छोर तक, कोने तक पहुंच गई। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो आरंभ हुआ चेलों से, वो आज तक जारी है। प्रभु ने कहा ठहरे रहो, प्रार्थना करते रहो। और जब चेलों ने ये बात करी तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट पवित्र आत्मा, स्वयं परमेश्वर उतर के जीवन में आ गया, जो पुराने समय में भी आ रहा था, इक्का दुक्का लोगों में आया, जिसका वर्णन हम पढ़ते हैं। लेकिन आज हर विश्वासी में परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा, हर विश्वासी में बयाने के रूप में। किस बात का बयाना? स्वर्गीय जीवन तुम्हारा है, उसका बयाना, उसका एडवांस, ये पवित्र आत्मा। और प्रभु का हम हृदय से धन्यवाद करें, क्योंकि बगैर आत्मा के हम जानवरों जैसे थे, पशुओं जैसे थे, लेकिन पवित्र आत्मा के बाद हमारी स्थिति परमेश्वर के उस समरी के समान हो गई। एक 2000 पन्नों की किताब को जो है हम कैसे पढ़ते हैं, उसका सबसे आखिरी पेज जो है पलट करके देख लेते हैं कि इन अंदर 2000 पेज में क्या लिखा है। हमको वो एक पेज में सब समझ में आ जाता है। और आज हम क्या है, मैंने क्या बोला? हम परमेश्वर की समरी हैं। हम वो अनंत परमेश्वर, उसकी हम क्या हैं?
समरी है। जिसने हमें आंखें दी वो भी देखता है, जिसने हमें कान दिए वो भी सुनता है, जिसने हमें नाक दी वो भी सूंघता है, जिसने हमें जबान दी वो भी चखता है, जिसने हमें मुंह दिया वो भी बोलता है, जिसने हमें हाथ दिए उसके भी हाथ सामर्थ्य है, जिसने हमें पांव दिए वो पृथ्वी को अपने चरणों की चौकी बनाता है। ये है हमारा परमेश्वर, और वो अनंत काल का, और हम उसकी समरी। और उसने अपना आत्मा जो आदम और हवा के कारण से, उनके पापों के कारण से अलग हो गया था, प्रभु यीशु मसीह के कारण से फिर आ गया, फिर आ गया। और आज इसके हम गवाह हैं। पिछले 2000 साल से पृथ्वी पर सबसे बड़ा गिफ्ट परमेश्वर की ओर से यदि कोई दिया गया तो स्वयं परमेश्वर किस रूप में? पवित्र आत्मा के रूप में। हर विश्वासी में उसने स्त्री और पुरुष को नहीं देखा, उसने अमीर और गरीब को नहीं देखा, उसने काले और गोरों को नहीं देखा, उसने पढ़े लिखे और अनपढ़ों को नहीं देखा, उसने अमीरों को और गरीबों को नहीं देखा। उसने ये देखा किसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और उस व्यक्ति के अंदर वो प्रतिज्ञा के अनुसार आ गया। ये इतनी महत्वपूर्ण घटना थी जो तब तक जारी रहेगी जब तक कलीसिया उठाने ले जाएगी। जिस दिन कलीसिया को उठाना होगा उस दिन ये पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। इस रहस्यों को हम आगे देखेंगे, लेकिन प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे जो बोलता है उसे आए मेरे साथ बाइबल में देखें। पवित्र आत्मा का जो वरदान प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठहरे रहो यरूशलेम में ठहरे रहो। वो उनके साथ खाना खा रहा था और उसके बाद उसने कहा कि यरूशलेम को तब तक मत छोड़ना जब तक पवित्र आत्मा का दान ना पाओ। जिस बात की प्रतिज्ञा पिता ने की है वो तुम पर उतरने वाला है, और जो चेले थे इसके बाद इस प्रतिज्ञा के लिए रुके रहे। मात्र 10 दिन के बाद 40वें दिन प्रभु उठा लिए गए, और 10 दिन के बाद प्रभु के जी उठने से 50वां दिन पेंटिकोस का पर्व। पेंटिकोस मतलब छुटकारे का पर्व। ये सेलिब्रेट होना था यहूदी परंपरा के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार। और मात्र 10 दिन के बाद ये प्रतिदिन चेले लोग, लिखा हुआ है, प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे, प्रतिदिन। और मात्र 10 दिन के बाद जब पेंटिकोस का पर्व आया तो पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरी, और 120 लोगों में, फिर 3000 लोगों में, फिर 5000 लोगों में, और फिर जो सिलसिला शुरुआत हुई तो इन 2000 सालों में 450 करोड़ लोगों में, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भी नहीं, 450 करोड़ में यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और पृथ्वी के छोर। और एक देश नहीं, 2 देश नहीं, दुनिया के 132 कंट्री हैं, और 132 में से 160 कंट्री, 160 देश जो है क्रिश्चियन कंट्री। यदि पवित्र आत्मा एक मजाक होता
एक कथा कहानियां होती तो मात्र 2-4 साल में खत्म हो जाती, लेकिन पवित्र आत्मा इतना सामर्थशाली कि 2000 साल भी उसके बाद भी उसकी आग आज तक नहीं बुझी, आज तक नहीं बुझी। वो आग आज भी जारी है। और हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहा है, प्रभु ने जिसकी प्रतिज्ञा लूका रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 7वां अध्याय 39 आयत, 14वां अध्याय 16वीं आयत, 12वां अध्याय 16वीं आयत, 14वां अध्याय 16वीं आयत, 14वां अध्याय 25वीं आयत, 15वां अध्याय 26वीं आयत, ये सब जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से निवेदन करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक मेरे जैसा देगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, तुम्हें न त्यागेगा। और वो पवित्र आत्मा जो मात्र 10 दिन बाद प्रभु ने स्वर्गारोहण के बाद जिसकी प्रतिज्ञा की थी भेजा, जिसका परिणाम हम यूहन्ना और दूसरे चेलों में देखते हैं। प्रभु ने इसकी प्रतिज्ञा जो है अपने पृथ्वी के जीवन में पिता के साथ मिलकर के कही। और सबसे ज्यादा जो है यूहन्ना इस बारे में प्रकट करता है। और जो क्रॉस रेफरेंसेस थे वो मैंने आपको यहाँ बताया कि ये एक जगह नहीं, ये बहुत सारी जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और पुराने नियम में भजन संहिता और फिर पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, फिर उसके बाद में निर्गमन, उत्पत्ति और फिर न्यायों की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक, इन सब जगह में परमेश्वर का आत्मा कार्य करता रहा। लेकिन इक्का दुक्का लोगों में और प्रभु ने जो प्रतिज्ञा करी, जिनके वर्णन यहाँ ये रेफरेंस समेत जो है 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, और फिर जो है पवित्र आत्मा तुम्हें परमेश्वर की बातें सिखाएगा, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने के योग्य बनाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता, कोई संस्था नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ पवित्र आत्मा जो स्वयं परमेश्वर है वही कर सकता है। और देखें, पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन पवित्र बनाने में लगा रहता है। प्रतिदिन कि यदि यीशु मसीह आज रात आ जाए या हमारी मृत्यु हो तो हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य हो सके। ये कार्य कौन कर रहा है? ये कार्य सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा। और जो लोग यरूशलेम घूमने जाते हैं वो इस जगह ये चर्च बना हुआ है जहां प्रभु ने ये बात कही थी कि तब तक ठहरे रहना जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ। ये वो चर्च और कई लोग इस जगह पर आते हैं, प्रभु को दंडवत करते हैं इस बात के लिए कि प्रभु आपकी प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में पूरी हो। जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने कही कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे और तुम्हारा कटोरा उमड़ने लगेगा और तुम आशीष के स्रोत हो जाओ। और जिस चीज को फिर हम आगे समझते हैं वो एक्लेसिया या चर्च और चर्च का आरंभ इस पवित्र आत्मा के उतरने से हुआ।
पवित्र आत्मा के उतरने से एक्लेसिया, जिसे हम चर्च के नाम से जानते हैं, इसका आरंभ हुआ और परमेश्वर ने अपनी लोगों को अपनी बातें, अपना स्तर, स्वर्गीय जीवन ये पवित्र आत्मा के द्वारा बताना शुरू कर। और वो जो बात आरंभ हुई आज 2000 साल बाद भी, 2000 साल बाद भी वो थमी नहीं, आगे भी जारी है, आगे भी जारी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जगत के अंत तक। और ये एक अच्छा जो है चित्र है, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर, प्राण और आत्मा, जो बाहरी दिख रहा है वो संसार है, जो प्राण है वो लहू में, और आत्मा आंतरिक रीति से। आत्मा इस जगह में आया और आज भी विद्यमान रहता है उन सब में जो परमेश्वर की ओर निहारते। सो परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर आशीष दे। आज दुआ में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए कि जो हमारे अंदर आपने बयाने के रूप में दिया, और प्रभु हृदय की धड़कन, फेफड़ों के श्वास, हृदय के विचारों से भी नजदीक, 2400 घंटे प्रति पल प्रति क्षण की संगति, उठते बैठते चलते फिरते घूमते सोते जागते, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें ऐसा संभाल के रखा और जगत के अंत तक आप कहते हैं मैं तुम्हारे साथ में हूं। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ में है। जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाएगी, पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। और प्रभु जो बात आपने कही वो इन 2000 सालों में जो है धुंधली नहीं हुई, और वो आज भी उतनी ही प्रभावशाली जितना उस समय थी। और प्रभु पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से आपने अपने लोगों को मामूर किया, और प्रभु आपने उन्हें ऊपर उठाया। हम अपना शरीर, प्राण, आत्मा प्रभु आपको समर्पित करते हैं। जब तक जिए आपके प्रति वफादार रहें, विश्वास योग्य रहें, जनरेशन तक, जब तक न सिर्फ हमारी जनरेशन, हमारी मृत्यु के बाद जो कमिंग जनरेशन है वो भी तब तक वफादार रहे जब तक आपका द्वितीय आगमन। क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.